राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही हास्यप्रद और मजेदार होने वाली है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम था हीरालाल। हीरालाल का पास में ही गांव में एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम था पन्नालाल। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बहुत दिन हो गए थे हीरालाल की पन्नालाल से मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन हीरालाल ने सोचा क्यों ना अपने दोस्त पन्नालाल से मिलकर आऊं। यही सोचकर हीरालाल घर से निकल गया। रास्ते भर पता नहीं क्या क्या सोचता गया। पन्नालाल से मिला, दुआ सलाम हुई, चाय पानी पूछा गया। थोड़ी देर बाद हीरालाल पन्नालाल से बोला, मित्र पन्नालाल, मैं सोच रहा हूँ एक भैंस खरीद लेता हूँ, 20 सेर दूध देने वाली। पन्नालाल ने पूछा, क्यों भाई, आज अचानक भैंस खरीदने की क्या सूझी? तो हीरालाल बोला, भाई, हम खेतों में काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, पर पीने के लिए दूध नहीं मिलता। तो देखो कैसा बदन हो रहा है, सूख के ढांचा हो गया हूँ। बच्चे भी कमजोर से लग रहे हैं और घरवाली के चेहरे से तो न जाने जैसे रौनक ही गायब हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ एक भैंस खरीद ही लेता हूँ, 20 सेर दूध देने वाली। भैंस घर में आएगी, दूध दही की जैसे नदियां बहेगी। सारे दिन छाछ दूध दही घर में रहेगा और कुछ दूध दही मैं पड़ोसियों में भी बांट दिया करूंगा। पन्नालाल ने कहा, हाँ मित्र, यही सोचा। तुमने एक भैंस ले ही लो, कभी कभी थोड़ा दूध या दही हमारे मुंह में भी आ जाया करेगा। अब पन्नालाल की बात सुनकर हीरालाल को अच्छा न लगा। बोला, क्यों भाई, मेरी भैंस का दूध दही तू क्यों पिएगा? तो पन्नालाल ने कहा, जब तू पड़ोसियों में बांट सकता है तो अपने मित्र को नहीं पिलाएगा? हीरालाल कुछ देर सोचकर बोला, चल ठीक है, कभी कभी तुझे भी चाय पानी पर बुला लिया करेंगे। पन्नालाल को भी थोड़ी सी बात जची नहीं, पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, मेरे बगीचे में तेरी भैंस ना घुस जाए। मैंने अच्छी अच्छी सब्जियां फल लगा रखे हैं अपने बगीचे में। अब हीरालाल के भी कुछ समझ में न आया तो उसने पूछा, कहाँ है बगीचा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो पन्नालाल ने कहा, यही तो है पास में ही, देख नहीं रहे हो कितनी अच्छी अच्छी फसलें हैं, सुंदर सुंदर खीरे ककड़ी की बेलें फैली हुई है। आहा, कितने बढ़िया फूल फल मेरे बगीचे में आ रहे हैं। देख दोस्त, याद रखना, यारी दोस्ती रही अपनी जगह, नुकसान नफा अपनी जगह। अपनी भैंस को जरा बांध कर ही रखना। अब हीरालाल के तन बदन में आग लग गई। अभी तो भैंस खरीदी भी नहीं और तुझे मेरी भैंस से जलन होने लगी। अरे भैंस है तो चारा चरने बाहर तो जाएगी ही ना। तो क्या हो गया अगर बगीचे में घुस भी गई तो घास खाकर वापस आ जाया करेगी। तो पन्नालाल ने कहा, ना भाई ना, घास के साथ वह मेरे फल सब्जी भी खा जाएगी। देख नहीं रही हो कितनी सुंदर तो बेलें फैली हुई है, सबका सत्यानाश कर देगी। बड़ी मेहनत से मैंने बगीचा बनाया है। हीरालाल को अब गुस्सा आ गया था। बोला, क्यों भाई, अपने बगीचे में बाड़ लगा कर रखना तो मेरी भैंस नहीं आएगी, अगर बांध नहीं लगाई तो मेरी भैंस तो जरूर आएगी। पन्नालाल ने कहा, अच्छा, तुम्हारी भैंस अगर मेरे बगीचे में घुस गई तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। दोनों दोस्त गुस्से में आग बबूला हो गए। जहां इतने प्यार से मिल रहे थे, अब वे दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़कर लड़ाई करने लगे, एक दूसरे पर दोष आरोप लगा रहे थे। हीरालाल बोला, अच्छा, तो मेरी भैंस की टांग तोड़ेगा और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूंगा? देख, अगर तूने मेरी भैंस को एक लाठी भी मारा तो मैं तेरे बगीचे को उखाड़ कर फेंक दूंगा। पन्नालाल ने कहा, ठीक है, तो मेरे बगीचे को जरा हाथ तो लगा कर दिखा। अब हीरालाल की बारी। हीरालाल ने कहा, जरा तू मेरी भैंस को हाथ लगा कर तो दिखा। पन्नालाल ने कहा, ठीक है, तो मेरे बगीचे में अपनी भैंस को घुसा कर तो देख। हीरालाल बोला, कहाँ है तुम्हारा बगीचा? देख, अभी मैं तेरे बगीचे में अपनी भैंस को घुसा के आता हूँ और देखता हूँ तू क्या ही करेगा। हीरालाल की ऐसी घमंड बातें सुनकर पन्नालाल को तो जैसे तन बदन में आग लग गई। उसके पास एक ही पेड़ से 4-5 डालियां तोड़ी और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। बोला, देख, ये रहा मेरा बगीचा, ला अपनी भैंस को जरा। हीरालाल भी पूरे तेज में आ गया था।
उसने एक मिट्टी का ढेला उठाया जो और लकड़ियों गड़ी हुई थी, उनके बीच में से फेंक दिया। बोला, ये देख मेरी भैंस निकल गई तेरे बगीचे से। अब ढेला फेंकने की वजह से 2-4 डंडियां टूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर तो पन्ना लाल की जैसे जान ही निकल गई। गुस्से में तमतमाता हुआ बोला, अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? मैंने इतनी मेहनत से ये पेड़ लगाए थे और तेरी भैंस ने थोड़ी ही देर में मेरे सारे पेड़ गिरा दिए। रुक, मैं अभी बताता हूँ तुझे। उसने उस मिट्टी के ढेले पर दे लाठी बरसाना शुरू कर दिया। मिट्टी का ढेला तो जैसे चकनाचूर होकर बिखर गया। अब हीरा लाल को तो जैसे मिर्ची लग गई। उसने भी अपनी लाठी उठाई और पन्ना लाल की तरफ बढ़ गया। दोनों आपस में एक दूसरे पर लाठियां बरसाने लगे और एक दूसरे का कॉलर पकड़कर बार बार बोल रहे थे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भैंस को मारने की? दूसरा बोल रहा था, तेरी भैंस की हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में घुसने की? दोनों का झगड़ा इस कदर बढ़ गया, अगर तीसरा कोई उनके बीच में आ जाए तो वह उनका सिर भी फूट जाए। तभी वहां से एक जाट गुजरा। उसने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा तो झगड़ा सुलझाने की नीयत से उनके पास आ गया और पूछने लगा, भाई किस बात पर झगड़ा हो रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ। हीरा लाल ने गुस्से से कहा, आग बबूला होते हुए कहा, भाई इसने मेरी भैंस को मिट्टी में मिला दिया, मार डाला बेचारी को। अब पन्ना लाल ने कहा, अच्छा अपनी भैंस मरी तो भैंस तो दिख रही है, मेरा जो पूरा बगीचा उजाड़ के रख दिया वो नहीं दिख रहा। बेचारा जाट चारों तरफ नजर दौड़ा दौड़ा कर देखे, ना तो कोई मरी भैंस दिख रही थी, ना कोई उजड़ा बगीचा। अब जब जाट को बहुत देर तक कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उन दोनों से कहा, भाई साफ साफ बताओ क्या हो रहा है, माजरा क्या है? तुम्हारा कोई फैसला करे तो करे भी कैसे, पहले पूरी बात तो बताओ। अब दोनों ने चौधरी साहब को सारी बात शुरू से आखिरी तक बताई दी। चौधरी साहब मन ही मन मुस्कुराए, देखो कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। भैंस खरीदी नहीं, बगीचा लगानी है और लगे दोनों लड़ने। कुछ देर तो चौधरी खड़ा सोचता रहा, फिर उसने दोनों से कहा, भाई हीरालाल और भाई पन्नालाल, तुम दोनों बाद में लड़ना, पहले तुम दोनों मुझे 500 रुपए दो। अब दोनों ही आश्चर्य से देखने लगे। चौधरी क्या बोल रहे हो? दोनों ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें 500 क्यों दे? अब जाट अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बोला, भाई देने तो पड़ेंगे, मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। कल तुम्हारी भैंस मेरे घर में घुस गई और मेरे घरवाली को टक्कर मार दी। पता है सर में पूरे 4 टाके आए हैं, खून भी काफी बह गया, दवाई गोली पट्टी का खर्चा पूरे 500 आया है। अब पन्नालाल ने कहा, तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो, मैंने क्या किया है, इसमें मेरी क्या गलती है? अब जाट ने पन्नालाल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से तो मेरी घर की एक दीवार पूरी जमीन में डस गई। अब पन्नालाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, भाई मेरी वजह से तुम्हारे घर की दीवार कैसे डस गई? ये सुनकर जाट बोला, देख भाई, तो अपने बगीचे में पानी लगाकर छोड़ देता है, बंद भी नहीं करता। नल का पूरा जो पानी है वे मेरी दीवार में चला गया और मेरी दीवार धस गई। नई दीवार बनवाने का पूरा खर्चा 500 आएगा, सो निकालो 500। ये सुनकर तो हीरालाल और पन्नालाल की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई मेरा ना तो कोई बगीचा है और ना कभी मैंने बगीचे में पानी दिया, तो तुम्हारी दीवार कैसे डस गई? उधर से हीरालाल बोला, जब मेरे पास कोई भैंस ही नहीं है तो मेरी भैंस ने तुम्हारी घरवाली को कब टक्कर मार दी? पर जाट ने दोनों की एक ना सुनी, बोला, भाई हट जाना तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पंचायत बिठा दूंगा। देखो मेरा बहुत नुकसान हुआ है तुम दोनों की वजह से, तो चुपचाप मुझे 500 रुपए दे दो। अब दोनों दोस्त हीरालाल और पन्नालाल चौधरी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, बोले, भाई बात को समझो ना, मेरे पास भैंस है ना इसके पास बगीचा, तो बताओ कैसे मेरी भैंस ने तुम्हारी घरवाली को टक्कर मारी और कैसे इसके बगीचे की वजह से तुम्हारे घर की दीवार डस गई? अब जाट ने ठाका लगाते हुए कहा, तो भाई जब तेरे पास भैंस नहीं है और इसके पास बगीचा नहीं है तो तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जोर जोर से ठाके लगाकर हंसने लगे। अब हीरालाल और पन्नालाल
दोनों ही जाट से बोले, सही में चौधरी साहब, हम तो बेमतलब ही लड़ रहे थे। देखो कैसे हम दोनों ने बेवजह का झगड़ा कर लिया, आपको भी अपने झगड़े से परेशान कर लिया। अब तीनों ही ठहाका लगाकर हंसने लगे। जो भी पास से गुजर रहा था वो यही सोच रहा था, पता नहीं इन तीनों को ऐसा क्या मिल गया, ऐसी क्या बात हो गई जो तीनों हंस रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और हास्यप्रद कहानी लाती रहूँगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।